हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 सीरीज़ 3 डिस्कस करने जा रही हूँ। एक्चुअली सीरीज़ 4 डिस्कस करने जा रही हूँ बिकॉज सीरीज़ 3 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, सॉरी फॉर दैट। सो सीरीज़ 4 डिस्कस करने जा रही हूँ। इससे पहले ऑलरेडी 3 सीरीज़ डिस्कस की है मैंने। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे देखिए, आपको बिजनेस स्टडी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये क्वेश्चंस जो हैं ये बोर्ड प्रिपरेशन के लिए आपके बहुत ही यूज़फुल हैं। और आप जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स में, मे बी पॉसिबल इन जून, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। सो आई होप कि आपको हेल्पफुल होगी पूरा कोर्स रिवाइज करने में। मैं डेली 5 to 6 क्वेश्चंस डिस्कस करती हूँ रिगार्डिंग MCQs। तो आज स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज़। क्वेश्चन 1 देखते हैं। सो बिजनेस एनवायरनमेंट कंप्राइजेज मेनी फैक्टर्स विच आर रिलेटेड टू ईच अदर। बिजनेस एनवायरनमेंट में कई फैक्टर्स हैं जो आपस में बहुत ज़्यादा रिलेटेबल हैं और इफेक्ट्स ऑन बिजनेस कैन नॉट बी आइडेंटिफाई विद प्रिसिशन, और हम इसको पहले से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, राइट। As a result, change in factor affects the other factors and change in some or the other factor continue to take place। और हमारे एक फैक्टर में चेंज होने की वजह से दूसरा फैक्टर भी चेंज होता है और दूसरे फैक्टर की वजह से ये चेंजेस कंटिन्यू होते रहते हैं। सो ये फीचर बिजनेस एनवायरनमेंट से कौन सा फीचर है जिसकी आपको डेफिनेशन दे रखी है। सो बिल्कुल आपका ये जो पॉइंट है ये रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड, यानी कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ का रिलेट होना, एक फैक्टर पे दूसरे फैक्टर का इफेक्ट होना। तो ये कौन सा पॉइंट दिखाता है? इंटर रिलेटेडनेस का दिखाता है। वैसे आप इसमें कह सकते हो कि कॉम्प्लेक्सिटी भी होगा, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगा। अनसर्टेनिटी वगैरह आपके पॉइंट्स जुड़ सकते थे इसमें। सो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा? इंटर रिलेटेड होगा। या आपके सारे फैक्टर्स एक दूसरे से अफेक्टेड हैं या एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। Now come to question number 2. मैनेजमेंट इज़ नेसेसरी फॉर एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट ज़रूरी होती है, वेदर इट इज़ अ स्टार्टअप और अ टॉप मोस्ट MNC। चाहे वो एक बहुत बड़ी MNC हो, चाहे एक स्टार्टअप ही क्यों ना हो, वो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है, ठीक है। मैनेजमेंट उसके लिए ज़रूरी है। ये फीचर ये मैनेजमेंट का कौन सा फीचर है? फीचर ऑफ मैनेजमेंट आपको बताना है। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ऑल परवेसिव, मल्टी डायमेंशनल या फिर डायनामिक फंक्शन। तो ये आपका आंसर होगा ऑल परवेसिव, यानी हर जगह फॉलो होता है, वेदर इट इज़ स्टार्टअप कंपनी और एन MNC कंपनी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. In order to improve sales of their product, STL Limited hired Rajiv as its marketing head। अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए, अपने प्रोडक्ट की सेल्स को बढ़ाने के लिए STL कंपनी ने राजीव को हायर किया एज अ मार्केटिंग हेड। आफ्टर एनालाइजिंग द सेल्स एंड कस्टमर फीडबैक, राजीव मेड सर्टेन चेंजेस इन द डिज़ाइन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स। अब जब वो आए एज अ मार्केटिंग हेड राजीव, तो उन्होंने कुछ चेंजेस किए कस्टमर से फीडबैक और एनालिसिस करने के बाद प्रोडक्ट में, यानी प्रोडक्ट के डिज़ाइन में उन्होंने कुछ चेंजेस किए। द कंपनी रिजल्टिंग इन अट्रैक्शन ऑफ द न्यू कस्टमर एंड इम्प्रूव सेल्स, और जिसका रिजल्ट ये निकला कि नए कस्टमर्स उनसे अट्रैक्ट हुए और उनकी सेल्स बढ़ी। आते हैं क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द मार्केटिंग फंक्शन बीइंग यूज बाय राजीव। यहाँ पे राजीव की तरफ से कौन सा मार्केटिंग फंक्शन यूज़ किया जा रहा है? सो येस, योर आंसर विल बी प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, क्योंकि हमारा कीवर्ड यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? ये डिज़ाइन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स की डिज़ाइन उन्होंने चेंज की। तो यहाँ पे उन्होंने एक्चुअली किया क्या? कौन सा मार्केटिंग का फंक्शन किया? तो प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग पे उन्होंने वर्क किया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. In a meeting of a firm, it was decided that for the immediate requirement of 1500 crore, the company will give a privilege to existing shareholders to subscribe to a new issue of shares according to the term and conditions of the company। यहाँ पे एक मीटिंग में, एक फर्म की मीटिंग थी जिसमें डिसाइड हुआ कि 15 करोड़ जो हैं उसका इंतज़ाम कहाँ से किया जाएगा। तो जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, हम उनसे ये शेयर सब्सक्राइब करवाएंगे अपनी कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस पर। एक ये चीज़। दूसरा आते हैं ₹2000 करोड़ वुड बी रेज्ड बाय अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ टू अ कंसोर्टियम ऑफ FIs मतलब होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हेल्पिंग कंपनी रेजिंग कैपिटल मोर क्विकली। बाकी के 2000 का इंतज़ाम किया जाएगा कि सिक्योरिटी वगैरह हम दे देंगे अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, ताकि कैपिटल हमारी कंपनी के लिए जनरेट हो सके।
नेक्स्ट आते हैं, इट वॉज फर्दर डिसाइडेड टू रेज कैपिटल टू द ट्यून ऑफ ₹500 करोड़ थ्रू एन इशूइंग हाउस, और 5000 करोड़ का इंतज़ाम किया जाएगा इशूइंग हाउस से, यानी जो हाउसेज इशू करते हैं शेयर्स वगैरह उनकी तरफ से 5000 उनको दिया जाएगा, 5000 करोड़ का इंतज़ाम वहाँ से किया जाएगा इशूइंग हाउस से। देन आते हैं लास्ट 1000 करोड़ थ्रू एन ऑनलाइन सिस्टम, और 1000 करोड़ पैसा रेस किया जाएगा ऑनलाइन सिस्टम से, यानी कि ऑनलाइन शेयर्स की सेलिंग करके। सो ये आपके सारे पॉइंट्स हैं इस क्वेश्चन में। आते हैं क्वेश्चन पे, आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ फ्लोटेशन ऑफ न्यू इश्यूज इन द प्राइमरी मार्केट नॉट टेकन अप बाय द MNP, यानी कि यहाँ पे कंपनी की तरफ से कौन सा एक फ्लोटेशन न्यू इशू मेथड नहीं लिया गया है, यानी कौन सा मेथड नहीं अप्लाई किया गया है। तो हम पहले ये देखते हैं कि कौन कौन से अप्लाई किए गए हैं। तो अगर हम क्वेश्चन पे जाएं तो यहाँ सबसे पहले हमारा है ऑप्शन ऑफ़र फॉर सेल, यानी सेल के लिए ऑफ़र करना। तो बिल्कुल हमने सेल के लिए ऑफ़र किया है क्योंकि हमने FIs को दिया है, ठीक है। FI कंपनी को हमने ऑफ़र किए हैं शेयर्स, तो वहाँ से हमने पैसे उठाए हैं, तो ये सही है, ये इंक्लूडेड है। देन आते हैं राइट इशू। तो राइट इशू भी हमने किया। राइट इशू में होता है कि आप अपने शेयर्स अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दें और वहाँ से पैसे का इंतज़ाम करें, तो वो काम भी यहाँ पे ये किया गया है, ठीक। देन आते हैं EIPO। EIPO होता है ऑनलाइन शेयर्स को बेचना, तो वो भी यहाँ पे किया गया है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है, तो वो भी यहाँ पे हुआ है। तो अब कौन सा नहीं हुआ है, तो आंसर आपका क्या है, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, यानी डी ऑप्शन। डी ऑप्शन ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस आपका यहाँ पे नहीं हुआ है, तो ये होगा आपका आंसर, ठीक। क्योंकि यहाँ पे हमने नए इश्यूज़ को कहीं पर भी प्रोस्पेक्टस वगैरह इशू करके पब्लिक को नहीं दिए हैं शेयर्स। यहाँ पे इस पूरी केस स्टडी में ऐसा कोई पॉइंट नहीं आया है। सो योर आंसर विल बी ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। आशुतोष गोयनका वॉज वर्किंग इन X Limited, a company manufacturing air purifier. He found that the profits have started declining. एक कंपनी में आशुतोष काम करते थे जो कि एयर प्योरीफायर बनाने का काम करती थी, और उसमें लगातार प्रॉफिट जो था वो डिक्लाइन होता जा रहा था कंपनी का लास्ट 6 महीने से। प्रॉफिट हैज़ एन इम्प्लीकेशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फर्म, और वो ये जानते थे कि जो प्रॉफिट है वो कंपनी के सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। सो ही एनालाइज द बिजनेस इन्वायरमेंट, तो उन्होंने बिजनेस इन्वायरमेंट का एनालिसिस किया टू फाइंड आउट द रीज़न फॉर दिस डिक्लाइन, कि किस कारण से हमारी कंपनी प्रॉफिट नहीं कर पा रही है, नहीं कमा पा रही है। आते हैं क्वेश्चन पे, आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट आशुतोष वॉज वर्किंग। आशुतोष कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं, तो अब इसमें आपका आंसर क्या होगा, इसमें आपका आंसर होगा टॉप लेवल मैनेजमेंट। क्यों होगा टॉप लेवल मैनेजमेंट, वो हम समझते हैं कि यहाँ पे एक क्वेश्चन हो सकता है कि मैम वो मिडिल लेवल भी हो सकता है। मिडिल लेवल हो सकता है क्योंकि एनालिसिस वगैरह मेनली मिडिल लेवल पे होते हैं, बट हमने एनवायरनमेंट स्कैनिंग की डेफिनेशन में पढ़ा था कि ये सारे एनालिसिस मेनली कौन करता है, टॉप लेवल करती है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ हमें यहाँ दिया गया है कि कंपनी वो जानते हैं कंपनी सर्वाइवल के लिए फर्म में पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, फर्म में पैसा आना चाहिए। तो ये जो सर्वाइवल वाली टेंशन होती है ये किसके सर पे होती है, ये हमेशा टॉप लेवल के सर पे होती है। मिडिल और लोअर लेवल को इसकी इतनी चिंता नहीं होती, ठीक। तो यहाँ इसलिए जो आशुतोष हैं वो कौन से लेवल पे काम कर रहे हैं, वो टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं। मिडिल लेवल नहीं होगा, लोअर लेवल नहीं होगा। दूसरा है सुपरवाइजरी लेवल, तो लोअर लेवल में ही आपका सुपरवाइजरी लेवल आता है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए नाम एक्स्ट्रा दिया हुआ है। सो योर आंसर विल बी टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो आई होप कि आपको इतने पूरे केस स्टडी क्लियर हुए हों। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। कुछ आप सजेशंस देना चाहते हैं तो उन्हें भी कमेंट सेक्शन में लिखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि रोज़ नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। बेल आइकन पे क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें अपने साथ के दोस्तों में ताकि उनका भी रिवीजन हो सके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।